तो देखो इस वाले में भी पिछले प्रूफ की तरह हम क्या करेंगे, हमको ये दो कंडीशंस दे रखी हैं, है ना, और यहाँ पे क्या दिया है, इस बार वेक्टर सब्ट्रैक्शन दिया है वेक्टर एडिशन की जगह। पिछले थ्योरम में जो थ्योरम फर्स्ट करवाई थी पिछली वीडियो में, उसमें आपका पहले क्या था, वेक्टर एडिशन दिया हुआ था, अब क्या दिया हुआ है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मुझे वेक्टर एडिशन भी क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि देखो अबेलियन ग्रुप का हम सारा प्रॉपर्टीज़ प्रूव करवाते थे, है ना। तो इसमें क्या है, अब हमारा क्लोज होना चाहिए था, आइडेंटिटी होनी चाहिए थी, इन्वर्स होना चाहिए था, एसोसिएटिव होना चाहिए था और कम्यूटेटिव होना चाहिए था। एसोसिएटिव किसके रिस्पेक्ट में, दोनों ऑपरेशन, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है आपका, ये वाला, ये तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर एडिशन नहीं है, तो इस बार हम वेक्टर एडिशन भी प्रूव करवाएंगे। पिछली बार था इसलिए हमने नहीं करवाया था, ठीक है। तो पिछली बार की तरह मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगी, नेसेसिटी उतार लूँगी। नेसेसिटी करके मैं पूरा ये जो स्टेटमेंट है यही दोबारा से उतार लूँगी यहाँ पे। तो ये हमने लिख दिया। नेसेसरी में क्या आता है आपका, नेसेसिटी में जो ऊपर दिया गया होता है आप वही दोबारा से लिख देते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम सफिशिएंट में काम करते हैं, है ना। आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो पिछला वाला थ्योरम देखो, समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। तो सफिशिएंट में हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे कि ये जो कंडीशन है मान लेंगे हम कि ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो अब ये सफिशिएंट नहीं है, तो अब मुझे इस W को क्या करवाना है, सबस्पेस प्रूव करवाना है। तो अब इसको सबस्पेस प्रूव करवाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव करवाऊँगी। तो जब सब कुछ हो जाएगा तभी क्या हम क्या कहेंगे कि W क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस का सबस्पेस है। तो सफिशिएंट में मैं लिख दूँगी अपना वही सब कि W एक सबसेट है और वो इन कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो ये मैंने अपने सफिशिएंट वाली स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसका प्रूफ करूँगी, ठीक है। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या दिखाएंगे कि हर एक एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो मैं कहूँगी लेट जो 1 है अगर वो फील्ड में बिलोंग करता है, तो फील्ड एक अबेलियन ग्रुप है तो उसका एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो -1 भी एग्जिस्ट करेगा फील्ड में, ठीक है। अब मैं एक और ले लूँगी कि लेट अल्फ़ा बिलोंग टू W। मैंने कहा कि अल्फ़ा W में बिलोंग करता है, तो इसको ऐसा करते हैं, पहली मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, ठीक है। या फिर नहीं, सॉरी, कहीं इसको यहाँ मत करो, सफिशिएंट वाले में कर लो, 1 2, ठीक है। तो फ्रॉम सेकेंड मैं क्या ले लूँगी, फ्रॉम सेकेंड -1 इंटू अल्फ़ा किसके अंदर आ जाएगा, W के अंदर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, -1 अल्फ़ा बिलोंग करेगा W में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, -अल्फ़ा बिलोंग करेगा W में। तो देखो आ गया ना। तो हम लिख देंगे सो देयर एग्जिस्ट्स एन एडिटिव इनवर्स for each element in W। अब दूसरी चीज़ मैं प्रूव करूँगी कि जो W है वो क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी कि नाउ हम लेंगे अल्फ़ा बिलोंग करता है W को और साथ ही साथ में माइनस बेटा भी बिलोंग करता है W को, हम लेट ले रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो ये फ्रॉम फर्स्ट से मैं क्या करूँगी, फ्रॉम फर्स्ट का यूज़ करेंगे और फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या कहेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट का यूज़ करते हुए ये क्या करेगा, फर्स्ट में क्या था कि अगर कोई दो एलिमेंट है तो उनका डिफरेंस क्या करेगा, W में एग्जिस्ट करेगा। तो मैं इन दोनों एलिमेंट का डिफरेंस ले रही हूँ, तो वो भी मेरा इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो इससे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इससे मुझे क्या पता चला कि जो V है वो क्लोज्ड है अंडर वेक्टर, अंडर क्या लिख दिया मैंने, अंडर वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब आपका एक ये हो गया। अब हम नेक्स्ट जो प्रूव करवाएंगे कि जो ज़ीरो वेक्टर ऑफ V है वो W में भी बिलोंग करता है। उसके लिए मैं ऐसे ले लूँगी, मैं कहूँगी लेट अल्फ़ा एंड बेटा जो कि हैं W में बिलोंग करते हैं। अगर जो मेरा बेटा है वो मैंने अल्फ़ा ले लिया, ठीक है। तो फ्रॉम
फ्रॉम फर्स्ट, इस फर्स्ट से मैं क्या कहूँगी, फ्रॉम फर्स्ट मुझे क्या दिख जाएगा कि अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बिलोंग करता है W में, तो इससे क्या आ जाएगा, 0 बिलोंग करता है W में। तो ये 0 वेक्टर जो V में बिलोंग करता था, जो V की आइडेंटिटी थी, वो W में भी कर रही है। तो इसका मतलब thus the 0 vector of V belongs in W also। अब हमारी दो चीज़ें बची हैं, वो है एक कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो देखो इस W में जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, V से, और V के सारे एलिमेंट्स कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव थे। तो इसकी भी ऑब्वियसली बात है, जब दोनों ही सेम एलिमेंट है तो इसमें भी क्या होंगे, वो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होंगे। देखो यहाँ मैंने ये लाइन लिख दी कि जो एलिमेंट्स ऑफ W हैं वो आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ V, इसलिए वेक्टर एडिशन क्या होगा, कॉम्यूटेटिव भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा इन W। इसके बाद जो बाकी के रिमेनिंग पोस्टुलेट्स हैं वेक्टर स्पेस के, वो भी होल्ड करते हैं W में, क्योंकि वो P में भी होल्ड करते हैं। ठीक है, ये लाइन भी आप लिख दीजिएगा। तो इस सबसे हमारा क्या आया, हेंस W इज अ सबस्पेस ऑफ V। तो हमारी सेकंड थ्योरम हो गई है। अब नेक्स्ट में हम थ्योरम थर्ड करेंगे। थ्योरम थर्ड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपके आगे के क्वेश्चंस बनेंगे।